नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोखा चैनल पर। हम कर रहे हैं सूर सागर में विनय तथा भक्ति के पदों का जो संकलन हुआ है, ये डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा द्वारा संपादित पुस्तक सूर सागर, जो कि सूरदास की रचना है, लेकिन उसका संपादन किसने किया है? डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने उसका संपादन किया है। तो आइए इन पदों की व्याख्या देखते हैं। देखिए, सूरदास जी ने अपने प्रभु के गुणों का गान किया है। उसी क्रम में वो क्या कहते हैं? जो सुख होत गोपाल ही गाएं। गोपाल ही यानी गोपाल कौन है? भगवान श्री कृष्ण हैं। और उनके गुणों का गान करते हुए कहते हैं कि भक्त जो सुख प्राप्त करता है, कौन सा सुख? गोपाल ही यानी कृष्ण के बारे में गान करके या उनकी भक्ति का गान करके जो सुख होता है। जो सुख होत न जप तप कीने कोटिक तीर्थ नहाई। वो सुख न नहीं होता। कब नहीं होता? जप तप करने से और करोड़ों तीर्थ स्थानों पर स्नान करने से भी वो सुख प्राप्त नहीं होता, जो गोपाल यानी श्री कृष्ण की भक्ति करने से प्राप्त हो जाता है। जो भी भगत भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अपना मन लगाते हैं, दिए लेत नाही चारी पदारथ चरण कमल चित लाएं। देने से भी नहीं लेते, दिए लेत नहीं, देने से भी नहीं लेते। चारी पदार्थ, चार पदार्थ यहाँ पर कौन से होते हैं? जो संसारिक पदार्थ हैं, जैसे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, वो भी प्राप्त नहीं करते। क्यों? क्योंकि वो तो कमल के समान सुंदर श्री कृष्ण के चरणों में अपना हृदय, अपना मन लगा लेते हैं। तीनी लोक त्रिन संकरी। तो यहाँ सूरदास जी क्या कहते हैं कि तीनों लोक त्रिन संकरी लेखत। त्रिन यानी तिनके के समान दिखाई देते हैं। तीन लोक कौन कौन से हैं? पृथ्वी लोक, पाताल लोक और स्वर्ग लोक। यहाँ उपमा अलंकार का सुंदर प्रयोग किया है। नंद नंदन उर आए। जब नंद के पुत्र, नंद नंदन, नंद कौन है? जो श्री कृष्ण के पिता नंद हैं, उनके पुत्र जब हृदय में आ जाते हैं तो मन प्रसन्न हो जाता है, या मन को किसी भी लोक में जाने की कामना नहीं रहती। बंसी वट वृंदावन जमुना तजी बैकुंठ न जावे। वो बंसी वट, वृंदावन और यमुना को त्याग कर कभी भी वैकुंठ यानी स्वर्ग में जाने की कामना उनकी समाप्त हो जाती है, क्योंकि ये सब चीज़ें किससे जुड़ी हुई है? श्री कृष्ण से जुड़ी हुई है। सूरदास हरि को सुमिरन करी बहुरी न भवजल आवे। सूरदास जी कहते हैं कि जो भी भगत हरि का सुमिरन करता है, वो बहुरी यानी दोबारा से इस भव सागर, संसार रूपी भव सागर में दोबारा से नहीं आता। तो यहाँ पर सूरदास जी ने भक्त बनकर भगवान श्री कृष्ण के प्रति अनन्य भाव की अभिव्यक्ति की है। सहज सरल ब्रज भाषा का स्वाभाविक प्रयोग इन्होंने किया है। देख रहे हैं कि प्रसाद गुण हैं, शब्द भावों के अनुकूल चयनित हैं। अनुप्रास, रूपक और उपमा अलंकार का सुंदर प्रयोग यहाँ पर किया है। अनुप्रास अलंकार आ रहा है, इसके साथ साथ चरण कमल, अगर देखें रूपक अलंकार है। तीनों लोकों के किसके समान है? तिनके के समान है। तो यहाँ उपमा अलंकार है। शांत रस है और गीति काव्य की जो विशेषताएं हैं, वो सभी विशेषताएं इसमें विद्यमान हैं। आप ये ध्यान में रखें कि वर्णात्मक शैली और पद छंद का प्रयोग यहाँ पर हुआ है। इसके बाद करते हैं विनती। देखिए, विनती कर रहा है एक भक्त अपने भगवान से। क्या कहते हैं? अब के राखी लेहू भगवान, हे भगवान, हे प्रभु, अब के मुझे रख लो, अब के मुझे बचा लो। क्यों बचा लें? क्योंकि हूँ अनाथ, मैं तो अनाथ हूँ, मेरा कोई सहारा नहीं है। और मैं कहाँ हूँ? बैठो दुम डरिया, मैं बैठा हुआ हूँ। द्रुम होता है, द्रुम है यहाँ पर। द्रुम, डरिया यानी डाल पर, किसकी? वृक्ष की। द्रुम होता है पेड़, डरिया यानी डाल। मैं तो पेड़ की टहनी पर बैठा हूँ। पारधी साधे बान। यहाँ पर जो भक्त है वो एक पक्षी के समान है, या एक पक्षी के रूप में है। संसार रूपी वृक्ष की डाली पर वो बैठा है। पारधी, पारधी यानी शिकारी,
साधे संधान कर रहा है अपने वाण का। यहाँ पर शिकारी कौन है? जो मृत्यु है वो मुझ पर निशाना लगाकर तैयार बैठी है, किसी भी समय मेरी मृत्यु निश्चित है। ताके डर में भाजो चाहत, ऊपर ढुक्यो सचान। और जब मैं इस मृत्यु, ताकि यानी मृत्यु के, इस मृत्यु के डर से मैं भाजो चाहत, भागना चाहता हूँ, और जब मैं ऊपर की ओर देखता हूँ तो ऊपर ढुक्यो, मेरे ऊपर कौन मंडरा रहा है? सहजान। सहजान होता है बाज, मेरे ऊपर बाज मंडरा रहा है। दूह भांति दुख भयो आनी, यह कौन उबारे प्राण, प्रश्नात्मक अलंकार है। और क्या कहते हैं? दूहों, दोनों तरफ से दुख आ गया यहाँ पर, और अब मेरे प्राणों की रक्षा कौन करे? सुमिरत ही अहि उस्यो पारधी, कर छूट्यो संधान। तो यहाँ पर वो क्या कहते हैं कि बात सुनकर कि दोनों प्रकार से मेरे सामने दुख उपस्थित हो गया है, अर्थात मैं वृक्ष की शाखा पर बैठा हूँ तो शिकारी मुझे अपने बाण का निशाना बना लेता है, और अगर मैं वहाँ से उड़ने का प्रयास करता हूँ तो बाज मुझे खा जाएगा। यानी दो प्रकार से दुख मेरे जीवन में आ गया है, और इस दोनों प्रकार के संकट में जब मैं फंस गया हूँ तो मेरे प्राणों की रक्षा कौन करेगा? हे प्रभु, सुमिरत यानी स्मरण करने से ही आप ही हैं जो मेरी सहायता कर सकते हैं। और जब ऐसा सोचकर पक्षी रूपी जो भक्त है उसने जब अपने प्रभु को याद किया, अहि उस्यो पारधी, यहाँ पर अहि से तात्पर्य क्या है? सर्प यानी सांप। पारधी यानी शिकारी को क्या किया? सांप ने शिकारी को डस लिया। और कर, कर यानी हाथ से, छूटो छूट गया संधान, जो उसने निशाना लगाया हुआ था टहनी पर बैठे हुए पक्षी पर, उसकी तरफ से वो निशाना बदल गया। सूरदास सर लग्यो सचा नहीं, सूरदास जी कहते हैं कि सर यानी तीर लग गया, किसके जाकर लगा? सचा नहीं, जो बाज ऊपर मंडरा रहा था उसके जाकर लगा। यानी शिकारी को किसने डस लिया? सर्प ने। और शिकारी के हाथ में जो तीर था वो किसके जाके लगा? वो बाज के जाकर लगा। हे कृपा निधि, हे कृपा के सागर, तुम्हारी सदा ही जय हो। क्यों? क्योंकि आपने उस पक्षी की, जो कवि रूपी या भक्त रूपी पक्षी है, उसको बचाया। कैसे बचाया? जो शिकारी था उसको सांप ने डस लिया, और शिकारी का जो तीर उस पक्षी पर निशाना लगा रहा था वो तीर जाकर किसको लगा? बाज को जाकर लगा। और यहाँ पर पक्षी को ही क्यों बचाया? क्योंकि वो भक्त रूपी पक्षी है, वो अपने मन में अपने प्रभु को याद करता है कि वो उन्हें संकट से बचाए, और प्रभु ने बिल्कुल भी देर नहीं लगाई और उस पक्षी यानी उस भक्त को इस संसार रूपी संकट से उबारने का कार्य किया है। तो यहाँ पर भी अगर हम देखें, ब्रजभाषा है, अलंकारों का सुंदर प्रयोग हुआ है, प्रसाद गुण है, यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है, विप्सा पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। इसके साथ साथ अगर देखें तो रूपकातिशोक्ति अलंकार का भी सुंदर प्रयोग हुआ है, शांत रस का सुंदर प्रयोग हम यहाँ पर देख सकते हैं। आगे क्या कहते हैं? आजू हूँ एक एक करी टरी हूँ। आजू हो यानी मैं, एक एक करी टरी हूँ। टरी हूँ का मतलब होता है निपटारा करूँगा या निपटाऊँगा। मैं हो यानी मैं, कि अब मैं एक एक करके सारी बातों का निपटारा करूँगा। कै तुम्ही कै हम ही माधो, अपने भरोसे लरी हूँ। कि मैं एक एक करके किस बात का निपटारा करूँगा? कि हे माधव, हे कृष्ण, अब तो मैं अपने भरोसे ही तुम ही कै हम ही माधो, अपने भरोसे लड़े हूँ। कि मैं अपने ही भरोसे अब तुमसे लड़ाई लड़ूंगा। ये कौन कह रहा है? एक भक्त अपने भगवान से कह रहा है। हो तो पतित सात पीढ़िन को, पतित हवै निस्तरी हूँ। क्या कहते हैं? कि मैं तो पापी हूँ, घोर पापी हूँ। और कब से पापी हूँ? 7 पीढ़ियों से पापी हूँ, यानी मैं तो पापियों का भी पापी हूँ। यही विचार मन में रखकर मैं आपसे संघर्ष करूँगा या मैं मुकाबला करूँगा कि मैं 7 पीढ़ियों का पापी हूँ, पतित हूँ, और पतित होकर भी, पतित हवे, हवे यानी होकर भी,
निस्तरी हूँ, निवारण करूँगा या इस भव सागर से मैं पार उतर जाऊँगा। यहाँ पर भगत को अपनी भक्ति पर पूर्ण भरोसा है कि वो चाहे कितना ही बड़ा पापी क्यों ना है, लेकिन फिर भी वो अपने भगवान को खुश कर लेंगे, राजी कर लेंगे और वो इस भव सागर से पार निकल जाएंगे। अब हों उघरी नाचो चाहत हों, बिरद बिन करी हों। यहाँ पर वो क्या कहते हैं कि अब हो यानी मैं, उघरी से तात्पर्य क्या है, उघाड़ देना, खोल देना, यानी निर्लज भाव से निरावरण होकर नाचो चाहत, निरावरण होकर, उघड़कर, निरावरण होकर या एक तरह से निर्लज भाव से युक्त होकर मैं अब नाचूंगा। बिरद बिन करी हूँ। तो यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं कि आप पापों का निपटान करेंगे। यहाँ पर अगर देखें बिरद से तात्पर्य क्या है, यश, कि यश के बिना मैं कर दूंगा। देखिए यहाँ पर वो ये कहता है कि मैं पतित हूँ, पापी हूँ और यश प्राप्ति किससे प्राप्त करूँगा, आपसे ही प्राप्त करूँगा। और क्यों? क्योंकि मैं निर्लज भाव से युक्त होकर आपकी भक्ति करूँगा। कत अपनी प्रतीति नसावत, मैं पायो हरि हीरा। कत यानी क्यों, प्रतीति से तात्पर्य क्या है, विश्वास, नसावत का मतलब नष्ट कर रहे हो। तो यहाँ पर वो क्या कहते हैं कि अपने यश को क्यों नष्ट करना चाहते हो, किससे प्रश्न करने हैं, अपने ही हरि, अपने ही प्रभु से वो कहते हैं कि मैं पापियों का पापी हूँ और आप अगर मेरा उद्धार नहीं करोगे तो इससे क्या होगा, आपकी ही कीर्ति, आपका ही नष्ट खत्म हो जाएगा। क्योंकि बड़े ही संघर्ष के बाद मैंने पाया है, क्या पाया है, हरि हीरा, अपने प्रभु रूपी हीरा, अपना हरि रूपी हीरे को मैंने प्राप्त किया है। सूर पतित तभी उठी है प्रभु, जब हंसी देहो बीरा। सूरदास जी क्या कहते हैं, बीरा का मतलब यहाँ पान का बीड़ा है, बीरा यानी पान का बीड़ा है। तो यहाँ पर वो कहते हैं कि आपने प्रतिज्ञा करी थी कि पापियों का आप उद्धार करते हैं, तो मैं तो सबसे बड़ा पापी हूँ और पापियों का उद्धार आप करो। तो यहाँ पर वो कहते हैं कि मैं तो आपके द्वार से तभी उठे प्रभु, कि मैं आपके द्वार से तभी उठूँगा जब आप स्वयं प्रसन्न हो गए, जब हंसी दे हो बीड़ा, कि आप स्वयं प्रसन्न होकर मुझे बीड़ा देंगे, अर्थात अपनी सेवा में मुझे ले लेंगे या मेरे द्वारा की गई सेवा को आप स्वीकार करेंगे। तो यहाँ पर कवि क्या कहना चाहते हैं, अपने प्रभु को चेतावनी दे रहे हैं, उनसे विनती कर रहे हैं और वो क्या कह रहे हैं कि आप अपने यश को नष्ट ना करें, क्योंकि बड़े ही संघर्ष के बाद मैंने इस भक्ति मार्ग को प्राप्त किया है और अब मैं किसी भी कीमत पर इसे ख़त्म नहीं होने दूंगा, इसे खोने नहीं दूंगा। तो यहाँ कहने का भाव क्या है कि भक्त अपने भगवान से कह रहा है कि मैं आपके शरण में आ गया हूँ और आप भी मुझे अपनी शरण में ले लो। शब्दों का चयन भावों के अनुकूल बहुत ही सुंदर तरीके से यहाँ पर भी किया गया है। इसके साथ साथ जैसे कि सूरदास के काव्य की विशेषता है, अनुप्रास अलंकार इसमें बहुत सुंदर तरीके से प्रयोग किया गया है। यहाँ पर अगर हम देखें तो वक्र उक्ति का प्रयोग भी किया गया है, तो वक्रोक्ति अलंकार का देख सकते हैं। इसके साथ साथ रूपक अलंकार बहुत सुंदर तरीके से यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है। मुहावरा उघरी नचो, ये जो शब्द है ये मुहावरा है और मुहावरे के प्रयोग से भाषा में क्या है, लाक्षणिकता का समावेश सुंदर तरीके से हुआ है। आगे क्या कहते हैं, प्रभु हो सब पतितन कोटि को, वही भाव है जब सूरदास अपने आप को पापियों से भी बड़ा पापी बताते हैं कि हे प्रभु, हो यानी मैं, सब पतितन यानी पापियों का टीका हूँ। टीका का मतलब क्या है, सिरमौर हूँ, शिरोमणि हूँ, सबसे ऊपर हूँ, सबसे बड़ा पापी हूँ। और पतित सब दिवस चारि के, कि और इस संसार में जो भी पतित या पापी हैं वो सिर्फ 4 दिवस के, 4 दिन के हैं। हों तो जन्मत ही को, और मैं तो जन्म जन्म से ही पापी हूँ। बधिक अजामिल गणिका तारी और पूतना ही को, कि आपने तो बड़े बड़े पापियों का उद्धार किया है, जिसमें बधिक यानी शिकारी अजामिल का उद्धार आपने किया है, गणिका जो वैश्या थी
उसका आपने उद्धार किया है, और इसके साथ साथ पूतना नामक राक्षसी को भी आपने मुक्ति का मार्ग दिखाया है। मोही छाड़ी तुम और उधारे, लेकिन तुम ने मुझे छोड़ दिया और औरों का उद्धार करने में ही लगे रहे। मिटे शूल क्यों जी को, मेरे हृदय में जो सूल चुभ गई है, जो कांटा लग गया है, जो पीड़ा है, वो कैसे मिटे। जी यानी मन का, हृदय का, कि मेरे हृदय में ये सूल चुभ गई है, ये कांटा चुभ गया है, ये पीड़ा है कि बड़े बड़े पापियों में सबसे बड़ा पापी मैं, उसको तो आपने छोड़ दिया, अजामिल, गणिका और पूतना जैसे पापियों का उद्धार कर दिया, तो इससे मेरे मन को बड़ी ही ठेस लगी है। कोऊ न समरथ अग करीबे को, सैंची कहते हों लीको, यहाँ पर खींच कहते हों लीको आना चाहिए, शायद टाइपिंग मिस्टेक है, कि कोऊ न समर्थ, कोई भी समर्थ नहीं है, अग पाप करने को, कि मेरे जितने पाप करने में कोई भी समर्थ नहीं है। मैं यह बात लीको, लकीर खींचकर कहता हूँ, कि मेरी बात पक्की लकीर है, और मैं लकीर खींचकर ये दावा करता हूँ कि इस संसार में मुझसे बड़ा पापी कोई नहीं है। मरियत लाज सूर पतितन में, सूरदास जी कहते हैं कि मैं पतित यानी पापियों में लज्जा के मारे मर रहा हूँ। मोहू तै को नीको, नीको यानी श्रेष्ठ या बड़ा, ये कहते हैं कि मुझसे बड़ा कोई पापी नहीं, लेकिन फिर भी मुझे लज्जा के मारे मरना पड़ रहा है, या मैं लज्जा के मारे मरा जा रहा हूँ, क्योंकि आपने मुझे छोड़ दिया और छोटे छोटे पापियों का भी आपने उद्धार कर दिया। तो यहाँ सूरदास जी इस बात को मानते हैं, या इस बात को अभिव्यक्त करते हैं कि मैं सबसे बड़ा पापी हूँ, और आपने मुझ जैसे बड़े पापी को छोड़कर अन्य पापियों का उद्धार किया, परंतु मुझे छोड़ दिया। इससे मुझे पापियों के सामने लज्जा का भाव आ रहा है, या मैं लज्जा अनुभव कर रहा हूँ। तो यहाँ पर उपालंब का भाव है, उलाहना दे रहे अपने प्रभु को और उद्धार की याचना कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं। इसके साथ साथ जी का सूल मिटना या लकीर खींचना, लाज के कारण मरना, ये जो सब पंक्तियाँ आई हैं, ये सुंदर रूप से मुहावरों का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। अनुप्रास, वक्रोक्ति और प्रश्न अलंकारों का सुंदर प्रयोग हम यहाँ पर देख सकते हैं। आगे क्या कहते हैं, अब मैं नाचो बहुत गोपाल, कहाँ पर नाचे, इस संसार में जन्म लेकर, जीवन लेकर, शरीर धारण करके, माया के वशीभूत होकर मैं अनेक प्रकार से नाच रहा हूँ। काम क्रोध को पहिरे चोलना, कि मैंने काम और क्रोध को वस्त्र के रूप में धारण कर रखा है, चोले के रूप में पहन रखा है। कंठ विषय की माल, और कंठ यानी गले में मैंने विषय वासनाओं की माला, माल यानी माला धारण कर रखी है। महामोह के नुपुर बाजत, और मेरे पैरों में जो घुंघरू बंधे हैं वो इस संसार से बड़े मोह के हैं, महामोह के हैं। निंदा शब्द रसाल, और मेरे जीभ पर क्या रहता है, हमेशा निंदा के शब्द रस से भरे हुए टपकते हैं, यानी मैं दूसरों की निंदा करने में मेरी जीभ आनंद का अनुभव करती है। भ्रम भोयो मन भयो पखावज, पखावज से तात्पर्य कहाँ है, जो एक बाजा होता है, वाद्य यंत्र होता है, कि भ्रम भोयो, यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं कि भ्रम रूपी भुवन से युक्त मेरा मन रूपी जो मृदंग है, बाजा है, वो क्या कर रहा है, चलत असंगत चाल, मेरा जो मन है वो भ्रम में पड़ गया है, और इसीलिए मेरा मन रूपी जो मृदंग है वो भी असंगत चाल चल रहा है। कहने का भाव यहाँ पर सीधा सा है कि मेरे मन में तृष्णा रूपी जो नाद है वो निरंतर उत्पन्न होता रहता है, और वो असंगत गति से मुझे नचाता है। कहने का भाव क्या है कि मन में लालसा, तृष्णा, मोह, माया या लालच का भाव आ गया है, जो मुझे इस संसार में भटका रहा है। यानी तृष्णा नाद करती घट भीतर, नाना विधि दे ताल, जो मेरी इच्छाएं हैं, तृष्णाएं हैं, नाद करती है, स्वर करती है, घट यानी मन के भीतर, नाना अलग अलग प्रकार की विधियों से ताल देकर यानी स्वर उत्पन्न करके, अर्थात जो सांसारिक ध्वनियाँ हैं, सांसारिक मोह माया है, वो मुझे आकर्षित करती है। माया को कटी फेंटो बांधियो, लोभ तिलक दियो भाल, मैंने लोभ रूपी तिलक को माथे पर लगा लिया है और माया को
कमर पर बांध लिया है, यानी फेंटे के रूप में। कपड़ा एक वस्त्र होता है जिसको कमरबंद कह सकते हैं, कि कमर पर जो मैंने कमरबंद बांधा है वो माया का प्रतीक है। और माया रूपी कमरबंद को मैंने अपनी कमर पर कसकर बांध रखा है। लोभ का तिलक मैंने अपने माथे पर लगाया हुआ है। कहने का भाव क्या है कि मैं पूर्ण रूप से माया के वश में हो गया हूँ। कोटिक कला काछी दिखराई, जल थल सुधी नहीं काल। कोटिक यानी करोड़ों कलाएं, करोड़ों प्राणियों, करोड़ों कलाएं, काछी यानी अच्छी मैंने दिखाई है। कहने का भाव क्या है कि करोड़ों प्राणियों के रूप में मैं इस संसार में आया हूँ। मैंने अपना जीवन जिया है, अर्थात मैंने अपनी कलाएं दिखाई है। करोड़ों बार मैंने जन्म लिया। जल सल सुधी नहीं काल, कि मुझे जल और थल की भी खबर नहीं। क्यों खबर नहीं? काल यानी मृत्यु की भी मैं परवाह नहीं करता। क्यों? क्योंकि मैं माया जाल में फंस गया हूँ, इस संसार में फंस गया हूँ। सूरदास को सबे अविद्या दूरी करो नंदलाल। सूरदास जी कहते हैं कि हे नंद के लाल श्री कृष्ण, मैं जिस अविद्या में पड़ गया हूँ, जिस मोह माया में भटक गया हूँ, जिस अज्ञान और असंगति के वशीभूत हो गया हूँ, आप उसको दूर करो। मेरे जीवन से इस संकट को हरण करो और मेरे जीवन में जो मोह माया अज्ञान रूपी जो संकट आ गया है उससे मेरा उद्धार करो। तो यहाँ पर विनती करते हैं अपने प्रभु से कि वो उनका उद्धार करें और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति करवाएं। तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार का सुंदर प्रयोग किया है। इसके साथ साथ वो वेश धारण करते हैं, चोलना पहन रखा है, अलग अलग करोड़ों उन्होंने कलाएं जीवन जिए हैं। तो यहाँ पर अगर देखें तो सांग रूपक अलंकार का प्रयोग विशेष रूप से इन्होंने किया है। तो उम्मीद करती हूँ कि व्याख्या आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही है। कमेंट करके ज़रूर बताएं, चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें।